अगर वो पर्स उस महा ताकतवर के हाथ लग गया तो बहुत मुश्किल हो सकती है बामबाल श्री। लेडियम का पर्स ढूंढना ही होगा, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बालवीर, इस बार हमें बड़े ध्यान से हर एक चीज का निरीक्षण करना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि सुराग सामने ही हो लेकिन देखने वाले की नजर चूक जाती है। मेरे ख्याल से हमें अलग अलग दिशा में जाकर ढूंढना चाहिए। कि नकाबपोश कहाँ चला गया मॉम? मुझे उससे आपसे मिलवाना था मॉम। लेकिन मैं तो उससे मिल चुकी हूँ। अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ क्रिकेट जो खेलता रहता है। मोहल्ले के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता है? हाँ। बैटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं करता है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा लड़का है। अरे अनन्या, तुमने विवान को कहीं देखा क्या? मैंने उसे साइंस की रिवीजन करने के लिए कहा था, पर घर से बाहर निकला है बदमाश। अरे माँ, मैं भागा नहीं हूँ, आप भी तो मुझे भगा रही है। रन विवान रन। ये किसका पर्स है? अरे करुणा जी, इतना हंग्री क्यों हो रही है आप? हंग्री नहीं, एंग्री मॉम। हाँ हाँ, वही। आपका जब गुस्सा शांत हो जाएगा ना, देखना वो खुद ही लौट आएगा। देवकी जी, मुझे पता है कि मेरा बेटा कब लौट के आएगा। अब करुणा जी, आपका दूसरा बेटा देबू कहाँ है? देबू, मैंने उसे यही क्वारंटाइन सेंटर ही भेजा था सब्जियां पहुंचाने के लिए। अनन्या, विवान कहीं देखे तो मुझे कॉल कर देना। हाँ ओके आंटी। अनन्या, मुझे लगता है कि हमें करुणा जी से नकाबपोश के बारे में बात कर लेनी चाहिए। नकाबपोश के बारे में करुणा आंटी से बात क्यों करेंगे? There he is. Oh my God, मॉम, मैं ज़ूम से जाके हिसाब से वापस आती हूँ, ठीक है? बाय। ये तो बहुत ही अच्छा पर्स है। अगर मैं ऐसे ही पर्स को माँ को गिफ्ट कर दूं, तो माँ तो बहुत ही खुश हो जाएंगी और उनका गुस्सा भी आइस वाटर की तरह ठंडा हो जाएगा। यस। वैसे ये पर्स भी बुरा नहीं है गिफ्ट करने के लिए। हम इसी रास्ते से लौटे थे। लेडियम का पर्स यहीं कहीं गिरा होगा। हाय रे। अरे वेट, नकाबपोश? मैं खुद ही जाकर उससे बात कर लेती हूँ। देवकी जी, ऐसे क्यों मुस्कुरा रही है? नमस्ते। आपके आशीर्वाद के लिए थैंक यू देवकी जी, पर मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं बाद में मिलता हूँ। रुको नकाबपोश। क्या कह रही हैं आप? तुम्हें क्या लगता है कि ट्रांसपेरेंट चश्मा लगाकर तुम मेरी आंखों में धूल झोंक सकते हो? बेटी से पीछा छुड़ाया तो माँ पीछे पड़ गई। नकाबपोश? इधर उधर क्या देख रहे हो तुम रे? जो तुम्हें चाहिए वो तो तुम्हारी आंखों के सामने ही है। Is that so? हाँ, अगर बिलीव नहीं होता तो अपने दिल से पूछ लो। You're right, अनन्या। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मेरे दिल में गिटार बजने लगते हैं। पर मुझे तो वॉयलिन पसंद है। Is that so? तो फिर मुझे भी वॉयलिन पसंद है। Because what you like
I like. Because I like you. श्योरली ये लड़की मेरे आसपास ही क्यों मंडराती रहती है? तुम चलो मेरे साथ अनन्या के पास। सम सम। आपका कहने का मतलब है कम कम। हाँ हाँ वही वही। जैसे मुझे वर्ड्स में कंफ्यूजन होता है ना, वैसे अनन्या के दिमाग में नकाबपोश को लेके कोई कंफ्यूजन चल रहा है। मतलब आपने अभी तक अनन्या को ही नहीं बताया कि मैं ही नकाबपोश? नहीं, क्यों? अरे वाह, थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। आप अनन्या को मत बताइएगा कि मैं ही नकाबपोश हूँ, प्लीज प्लीज मत बताइएगा। अनन्या नकाबपोश को अपना इतना अच्छा दोस्त मानती है, क्या उसे सच्चाई जानने का हक नहीं है? है नहीं, नहीं। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगी। आपका मतलब टेंशन है? हाँ वही वही। पर टेंशन तो आप ही दे रही है ना आंटी। प्लीज प्लीज मत बताइए आंटी, अनन्या को इस बारे में मत बताइए प्लीज। मैं अनन्या को इस तरह अंधेरे में नहीं रख सकती हूँ, मैं उसे सच्चाई बताकर ही रहूंगी। अरे अरे आंटी 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 सुनिए, अरे आंटी, अरे आंटी, ये क्या नया ट्विस्ट आ गया लाइफ में। अरे तिमनासा के मैसेज को लेकर परेशान हूँ और ऊपर से वो नई बुरी शक्ति भी आ चुकी है। क्या करूँ क्या करूँ? माँ बोलो नहीं, सुनो। ये किसका पर्स लिए घूम रहा है विवान? हाँ, और पढ़ाई छोड़कर क्या करने निकला है तू घर से? बोल विवान, तुझे मुझे परेशान करना अच्छा लगता है क्या? नहीं मम्मी, वो एक्चुअली क्या है ना कि मैं तो पढ़ाई कर रहा था, साइंस का रिवीजन ही कर रहा था, लेकिन वो मैं बैकयार्ड में जल्दी जल्दी कर रहा था। सो मुझे वहाँ पे ये पर्स मिला और आप ही ने सिखाया है ना कि अगर किसी की खोई हुई चीज आपको मिले तो तुरंत उसके हुनर को ढूंढ के उसे वापस कर देनी चाहिए। सो मैं तो बस उसके हुनर को ढूंढने ही निकला था। आई एम सॉरी माँ। सॉरी क्यों बोल रहा है? तूने तो अच्छा ही काम किया ना, तू तो किसी की हेल्प करने ही निकला है। मुझे तो प्राउड फील हो रहा है तुझ पे। थैंक यू माँ। अच्छा, अब ये जिस किसी का भी पर्स है उसे वापस दे और जल्दी से घर आ। हाँ मैं तेरे लिए कुछ अच्छा बनाऊंगी, ठीक है? ओके माँ। ये क्या स्टूपिड काम करने वाला था मैं? किसी और का पोस्ट माँ को गिफ्ट करने का आइडिया मेरे दिमाग में आया ही कहाँ से? अच्छा हुआ कि माँ ने मुझे बोलने से ही रोक दिया, वरना अगर मैं ये पोस्ट माँ को दे देता तो मुझे आज इतनी डांट पड़ती कि मेरा कान तो लाल ही हो जाता। बच गया। खैर, अब मुझे इस पर्स के ओनर को ढूंढ कर उसे ये पर्स वापस कर देना चाहिए। लॉस्ट प्रॉपर्टी, ये किसका पर्स है? मिस हैप्पी गो लकी, अगर तुम्हें डांस करने का इतना ही शौक है तो कोई डांस क्लास ज्वाइन कर लो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। सो स्वीट। ये तो इग्नोर भी कितने स्टाइल में करता है, पर मैं इग्नोर होने वाली लड़की थोड़ी हूँ। अनन्या, मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। जरूरी बात? क्या जरूरी बात मॉम? अनन्या, सच्चाई ये है कि वो दीवार सीमेंट से बनी है। मेरे जादू की वजह से अब देवकी जी कभी भी नहीं बोल पाएगी कि देवू ही नकाबपोश है। दीवार तो सीमेंट से ही बनी होती है मॉम, इसमें जरूरी बात क्या है? नहीं नहीं नहीं, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि दरअसल जिसे तुम लोहे का गेट समझ रही हो, लोहे का क्या? ओ, ये हो क्या रहा है? मैं बोलना कुछ और चाहती हूँ, मेरे मुंह से कुछ और निकल रहा है। अब मॉम, मैं आपकी बात ना बाद में सुनूंगी, अभी मुझे नकाबपोश से मिलना है तो। अरे मैं तुम्हें वही तो बताना चाहती हूँ कि सच्चाई ये है कि कुल्फी दूध और मार से बनती है। अब मैं आराम से उस बुरी शक्ति की खोज में जा सकता हूँ। मॉम, अरे अनन्या रुको, मेरी बात तो सुनो। अरे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सच्चाई ये है कि देवू ही नकाबपोश है। हाँ, निकल गया। अरे निकल गया। अनन्या, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई सुराग ही नहीं मिल रहा। एक्सक्यूज मी, क्या ये आपका वर्जन कहीं पे देखा किसी के पास? ओके, लॉस्ट प्रॉपर्टी। विवान, देबू, विवान, देबू, तुम्हें कोई सुराग मिला क्या? नहीं माँ। चलो उस तरफ देखते हैं। हाँ। आजा। लॉस्ट प्रॉपर्टी किसका है ये पर्स?
लॉस्ट प्रॉपर्टी, लॉस्ट प्रॉपर्टी, लॉस्ट प्रॉपर्टी। किसका है ये पर्स? लॉस्ट प्रॉपर्टी। ट्राई और प्रे, नहीं छोड़ेगा रे। किसका पर्स है? एक्सक्यूज मी ब्रो, प्लीज मेरे रास्ता ब्लॉक मत करो। मैं किसी का ब्रो नहीं हूं। आई एम श्योर ये पर्स किसी लेडी का है, तो फिर आप ऐसे क्यों घूर रहे हैं? प्लीज मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मुझे जाने दो। देखो अब तुम्हें कहीं भी जाने की और चिल्लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस लॉस्ट प्रॉपर्टी का ओनर मैं ही हूं। ये पर्स तो लेडीज पर्स है, और आप तो मुझे किसी भी एंगल से लेडीज नहीं लगते। करेक्ट। अब लेकिन मेरे घर में तो लेडीज होगी ना। आई एम श्योर तुम्हारे घर में भी तुम्हारी मॉम होगी, तुम्हारी सिस्टर होगी, राइट? पॉइंट। क्विक क्वेश्चन, इस पर्स के लॉक पे जो बटन लगा है वो किससे बना है? मैग्नेटिक ग्लास या फिर जिपर लॉक? फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसे तुम पर्स बोल रहे हो वो एक्चुअली में एक क्लच है। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, उसमें ना ही मैग्नेटिक ग्लास लगा है और ना ही जिपर लॉक, उसमें किसिंग लॉक लगा है। ओ हाँ, इतना कुछ तो मुझे भी नहीं पता था इस पर्स, आई मीन इस क्लच के बारे में। ये लो। थैंक्स। आर यू ओके? कोई प्रॉब्लम? ओके। अरे रुको, स्ट्रेंज। अभी तक हमें कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है बालवीर। ये पद्मिनी जी के पास कब से जादुई शक्ति आ गई? बालवीर, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बुरी शक्ति ने इन्हें अपने वश में कर लिया हो। बालवीर, तुम वहां जाके देखो, इन्हें मैं देखती हूँ। हाँ माँ। अम्मा, अम्मा, ये तुम क्या करता? बात कर रही हूँ पापा से। अरे विवान,
ये तुम ये गाड़ियों को दिवाली के पटाखों की तरह क्यों उड़ा रहे हो? अरे नहीं नहीं भैया, मैं गाड़ियों को उड़ा नहीं रहा था, बल्कि मैं तो उन्हें खिंचका रहा था। लेकिन क्यों? अयो पापा, कौन? गणपति बापा। गणपति बापा। अयो अम्मा, ये तुम क्या करता? ये जगह तो पूरा खाली। वो क्या है ना, माँ ने कहा था कि यहाँ कुछ ही देर में एक टेम्पो आने वाला है, तो उसी की पार्किंग के लिए जगह कर रहा था। ओह, अपने मैजिक से पूरी दुनिया की हेल्प कर सकता हूँ, तो माँ की हेल्प नहीं कर सकता क्या? राइट, गुड। गाड़ियों का उड़ने का कारण तो पता चल गया, लेकिन पद्मिनी जी क्या कर रही थी? मुझे उनकी बातें सुननी चाहिए। जगह खाली है तो क्या हुआ? दिल में तो बापा है, दिल की नजरों से देखो तो बापा नजर आएंगे। वो देखो, वो देखो, हर जगह बापा है। गणपति बापा मोरया। ऐसे क्या देख रही हो? मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है क्या? है ना, इस बार हमने बापा की सिर्फ 1.5 दिन पूजा की और विसर्जन कर दिया, इसलिए बापा को पूछने आई हूँ। हे बापा, हम सबको क्या हो गया है? तू तो ऊपर बैठे बैठे सब कुछ देख रहा है ना। चलो चलो, हाथ जोड़ो, जोड़ो, आंखें बंद। अब बापा को बोलो, हे बापा, हमारे सारे दुख हर ले। अम्मा, तुम्हें पहले कभी क्वारंटाइन सेंटर में देखा नहीं। कौन हो तुम? अब अम्मा आमना एर्नाकुलम इडली डोसा सेंटर चलाती। सेंटर? खोदा पहाड़ और चूहा तक नहीं निकला, यानी पद्मिनी जी किसी बुरी ऊर्जा के वश में नहीं है। देवू भैया, आप कौन सा मैजिक कर रहे थे? वो विवान, वो मैंने वहाँ पे 2-3 बाइक देखी थी, वो ऐसे ही रास्ते पे रखी थी, तो मैं भी उन्हें यहाँ पे पार्किंग में ला रहा। नहीं भैया, इतनी जगह काफी है। एक काम करते हैं, मैं आपको मैजिक की 2 घंटे की हार्ड प्रैक्टिस करवाता हूँ, चलिए। यस विवान, यू आर राइट, इट्स वेरी नेसेसरी। तो भैया, आज की ट्रेनिंग तो बहुत ही सक्सेसफुल रही, गुड वर्क। राइट विवान, मैं भी बहुत थक गया, मुझे भी चुटकी बजाते बजाते हाथ बहुत दुख रहे हैं। वैसे भैया, आज जो हमने मैजिक सीखा है ना, कल हम उसी का रिवीजन करेंगे, क्योंकि नया नॉलेज दिमाग में तब तक फिट नहीं होता जब तक हम उसका रिवीजन ना करें। यस, यू आर राइट विवान, लेकिन अभी मुझे क्वारंटाइन सेंटर में थोड़ा काम है, तो तुम घर पे जाओ। ओके। हाँ? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे 2 घंटे बीतने के लिए 2 मिनट भी नहीं लगे? डॉक्टर जो पेशेंट को देता है उसे दवाई कहते हैं। मॉम, कब से आप इम्पोर्टेंट बातों के नाम पे मुझे यही ऑब्वियस बातें बताई जा रही है कि जो दिन के टाइम पे आसमान में निकलता है वो सूरज होता है, और जो म्याऊं म्याऊं करती है वो बिल्ली होती है। लाइक सीरियसली मॉम। अरे नन्हे, मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो गया है। दरअसल मैं जो बात तुम्हें बोलना चाहती हूँ ना, वो मेरे लंग पर आ ही नहीं रही है। टंग, हाँ वही। तो लिख के दे दीजिए ना मॉम। वाह, क्या आइडिया है। लिख कर देती हूँ। जब माँ ने खोजी तरंगी भेजी थी, तो उससे इस महाविद्यालय की ओर ही इशारा किया था, और इस कमरे से कुछ आवाज भी आई थी, जो इस कमरे की ठीक से जांच करनी चाहिए। यही है वो इम्पोर्टेंट बात जो मैं इतनी देर से तुम्हें बताना चाह रही थी। Animals. Here I come. आखिर इस कमरे में है क्या?
खुफिया रास्ता, वो भी प्रधान अध्यापक के कक्ष के अंदर। लेकिन ये रास्ता जाता कहाँ है? आखिर इस कमरे में है क्या? ये तो दीवार के अंदर कोई खुफिया दरवाजा है। प्राध्यापक अघाड़ी के रूम में से ऐसा गुप्त रास्ता? ये किस प्रकार के जानवर है? देखो, तुम लोग आगे मत बढ़ना। तुम लोगों को पता नहीं है मैं कौन हूं। लगता है यहाँ पर कोई भी जादू शक्ति काम नहीं करेगी। फिर मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा? कहीं वो उसी बुरी शक्ति के चंगुल में फंस तो नहीं गए? इसका मतलब इन पर वार करने से इनकी शक्ति दुगनी हो जाएगी। ये तो कोई जीवनदायक अमृत लग रहा है।
वो इम्पोर्टेंट बात जो मैं इतनी देर से तुम्हें बताना चाह रही थी। तो ये बताना चाहती थी आप? लगाना जोर का झटका? बहुत जोर का झटका लगा है मॉम। दिल में मेरे है दर्द डिस्को, बच्चे बूढ़े यहाँ से खिसको। हाँ? ये क्या बोल रही हो? वही जो आपने लिखा है। अरे ये मैंने ये नहीं लिखा। मैंने तो लिखा था कि चिकनी चमेली चुपकिया के वो। ओह, यानी कि सिर्फ कुएं के अंदर जादुई शक्तियां नहीं चलती। स्वामी, अब मुझे लगता अब रे नहीं आएगा। खैर कोई बात नहीं, रे ना सही, मिस ब्रिगेंजा तो है आपके पास। अरे स्वामी, स्वामी आप मुझे ही अपनी पावर दे दीजिए। मैं है ना, मैं सबका दिमाग ठिकाने लगा दूंगा। अपनी हद में रहो घुड़सवार। घुड़सवार नहीं, घोड़ा मानव। घोड़ा मानो बकोड़ा मानो जो भी हो, अपनी हद में रहो। और अपनी हद से तुम बाहर जा रहे हो, समझे? अरे चुप, तू क्या मुझे समझाएगा, चार पैरों वाला प्राणी। तुम्हें क्या लगता है मिल्सा, हमने कहीं समय से पहले ही रे को धरती पर अकेला तो नहीं छोड़ दिया? नहीं बामवाल श्री, आपका कोई फैसला कभी गलत नहीं होता। वो रहा रे। Here आपका क्लच, लेडियम। तुम्हें सही सलामत देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है रे। आना। तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हुई रे? कहीं धरती पर किसी ने? Not at all, Mr. B. बस मुझे आते वक्त एक डिटॉल लेना पड़ा उस कुएं की तरफ से। You know ना that तवक्का जहर फिर से फैल रहा था। फिक्र मत करो रे, जिस दिन उस महाताकतवर को हम ढूंढ लेंगे, उस दिन तुम्हारी इस परेशानी का अंत हो जाएगा। लेकिन बामवाल श्री, हमें अब और चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि वो जो भी महाताकतवर है उसे भले ही हमारी पहचान नहीं पता चली हो, लेकिन उसे हम पे शक जरूर हो गया है। हाँ मिर्जा, हमें उन लोगों का शक अपने ऊपर से हटाना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे बामवाल श्री? मेरे पास एक सजेशन है। क्या सुझाव है रे? यही कि कभी कभी चेस में क्वीन को बचाने के लिए पॉन की जान देनी पड़ती है। तुम्हारी सलाह मुझे बहुत पसंद आई रे। घोड़ा मानव। आहा। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। मॉम, ये आपको क्या हो गया है? देखा देखा तुमने, मैं कठिन से कठिन टंग ट्विस्टर बोल पा रही हूँ, लेकिन वही नहीं बोल पा रही जो मैं बोलना चाहती हूँ। डाली डाली पे नजर डाली, किसी ने अच्छी डाली किसी ने बुरी डाली। जिस डाली पे मैंने नजर डाली वो डाली किसी ने काट डाली। हाँ देवकी जी,
आप क्या किसी कवि सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रही हैं? नहीं नहीं करुणा जी, मैं किसी कवि सम्मेलन में भाग नहीं लेने वाली हूँ। मैं तो आपके बेटे के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। विवान, क्या किया उसने फिर से बदमाश ने? हाँ, कुछ तोड़ा है फिर से? मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। अरे करुणा जी रुकिए रुकिए, चिल डाउन चिल डाउन। आंटी मॉम का मतलब है चिल डाउन। हाँ वही वही, विवान ने कुछ नहीं किया है, वो तो प्यारा बेटा है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि आगरे का बेटा अगर कलकत्ता में बेचा जाए फिर भी वो आगरे का ही कहलाएगा। हाँ? मैं किसी को क्यों नहीं बता पा रही हूँ कि देवू ही नकाबपोश है। आगरे के पेठे के बारे में तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं आप लोगों के लिए मूंग दाल का हलवा लेकर आई हूँ। वाओ आंटी, मूंग दाल का हलवा। आई जस्ट लव मूंग दाल का हलवा। थैंक यू। वैसे देवू यहाँ आया था क्या? क्यों, आंवले का मुरब्बा घर पे नहीं है? हाँ? पता नहीं आंटी मॉम को क्या हो गया है, कल से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें कर रही हैं। वो क्या है ना कि सुबह से मैं इतना टंग ट्विस्टर बोल चुकी हूँ ना कि कोई भी बात सीधी नहीं निकल रही। मॉम, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप रिलैक्स करिए और कोई अच्छा सा म्यूजिक सुन लीजिए, ठीक है? और ये मूंग दाल का हलवा एंजॉय कीजिए। मैं तब तक क्वारंटाइन सेंटर में एक राउंड मार के आती हूँ, ओके? अनन्या, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मुझे भी वहीं जाना है, शायद देबू वहीं मिल जाए। ठीक है आंटी, चलते हैं। ओके मॉम, बाय। बाय देवकी जी। देवू ही नकाबपोश है। काश ये लोग मेरे मन की बात सुन पाते तो इन्हें भी सच पता चल जाता। इतनी देर हो गई, बालवीर कहाँ रह गया होगा? मुझे बालवीर को ढूंढने के लिए खोजी तरंगे भेज देनी चाहिए। माँ माँ माँ, बालवीर, तुम ठीक तो हो ना? तुम कहाँ रह गए थे? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं जो सुराग ढूंढ कर आया वो जानकर अब बहुत खुश हो जाएंगी। आप मुझे धरती पर क्यों लाए बाम्बाल श्री? अगर जलराज केकोस को पता चल गया तो? जलराज केकोस को कुछ पता नहीं चलेगा। क्या अभी तक उन्हें यह पता चला है कि तुम वेतन तो उनसे लेते हो, लेकिन सेवा हमारी करते हो? दरअसल हमें एक खबर मिली है कि धरती के लोग शिंकाई पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए बाम्बाल श्री ये चाहते हैं कि तुम और ब्रिगेंजा मिलके ये पता करो कि ये खबर सच है कि नहीं। हाँ। बाम्बाल श्री, शिंकाई के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। तो जाओ, शिंकाई का सर ऊंचा करो। जी बाम्बाल श्री। इस यंत्र से ऐसी तरंगे निकलेंगी जो हमारे दुश्मनों को चौकन्ना कर देगी। आगे कुछ मत बोलिए सुंदरी जी, मुझे पता है क्या करना है, क्योंकि निष्ठा के मामले में मैं सोने का पदक जीत चुका हूँ। अरे रुको घुड़सवार, मैं आ रहा हूँ। आई मीन आ रही हूँ। अरे वेट वेट। मुझे लगता है हमें उस कुएं के पास जाकर घेराबंदी कर लेनी चाहिए। नहीं बालवीर, नहीं। शौर्य ने हमें आदेश दिया था कि हमें सिर्फ उस बुरी शक्ति के बारे में सुराग ढूंढना है, जो हमने ढूंढ लिया है। अब आगे क्या करना है इस बारे में शौर्य ही फैसला ले पाएंगे। लेकिन माँ, अगर शौर्य से बात करके वापस आने में हमें देर हो गई तो? अरे सुनो 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 घोड़ा वालों, मैं बहुत थक गया हूँ, 2 पल यहाँ आराम कर लेते हैं। पता नहीं तुम्हें मेरे साथ बम्बाल श्री ने क्यों भेज दिया। 2 कदम चले नहीं और 2 पल का आराम करना है। वाह। शिंकाई की जय हो।
शिंकाई की जय हो। बालवीर, अभी तक हमें सिर्फ एक कुआं ही मिला है, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता कि ये देखो बालवीर, इस खोजी तरंग को फिर से किसी जादुई शक्ति का आभास हुआ है। ये क्या कर रहे हो तुम? यही कि इस बार रानी को बचाने के लिए प्यादे की नहीं घोड़े की बलि दी जा रही है। शिंकाई की जय हो। हमारा दाव एकदम सही लगा है बामबाल श्री। अब ये घोड़ा मानव जरा भी नहीं हिल पाएगा। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया बम्बाचड़े? ये तुम्हारी वफादारी का इनाम है। जान तो तुम्हारी जरूर जाएगी, लेकिन ये सोचकर खुश होना कि शिंकाई के शहीदों में शामिल होगे तुम। अब उनकी खोजी तरंगें इस घोड़ा मानव को ढूंढ लेंगी और तब तक हम यहाँ से चले जाएंगे। बट मिस्टर बी, मुझे उस सुपर पावर का ब्लड चाहिए ताकि मुझ पर से उस जहरीले कवक का असर खत्म हो सके। सब्र रे सब्र। आज या तो दुश्मन का शक हम पर से उठ जाएगा या फिर तुम्हारे शरीर से इस कवक का असर दूर हो जाएगा। बालवीर, मिल गया हमें उस बुरी शक्ति का स्रोत। चलो। थोड़ी देर में उन लोगों का पर्दा फाश हो जाएगा जो हमें ढूंढने की बेवकूफी कर रहे हैं। हाँ, यानी दुश्मन के दर्शन हो जाएंगे। रुकिए माँ, जब पिछली बार हमने उस बुरी शक्ति को ढूंढने के लिए खोजी तरंगे भेजी थी तब वो वहां से भाग गई थी, लेकिन इस बार वो वहीं पर रुकी हुई। ये तुम्हारा मतलब ये है कि वो लोग हमें अपनी ही जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? तुम अब हम एक काम करते हैं, हम अपनी जादुई तरंगों से उस बुरी शक्ति को भस्म कर देते हैं। ये बेचारा घुड़सवार तो धूल का फूल बन गया, लेकिन वो महाताकतवर कहीं दिखाई नहीं दिया। सब्र ब्रिगेंजा, सब्र। वो जो भी है बहुत जल्द हमारे सामने आ जाएगा।
मिस्टर बी, अब मैं ये वेटिंग गेम और नहीं खेल सकता। वो सुपर पावर चाहे जो कोई भी हो, मैं उससे अभी खींच कर यहाँ पर निकालता हूँ। वॉच दिस। अरे माँ, इतनी देर हो गई, कोई हलचल नहीं हो रही है। कहीं वो बुरी शक्ति भाग ना जाए। मैं खुद जाकर देखता हूँ। सब्र, 20 साल के इंतजार को 20 पलों की बेसब्री से बर्बाद मत करो। हम अपनी पहचान को जाहिर करने का खतरा नहीं उठा सकते, इसलिए अभी चलो यहां से। बालवीर रुको रुको, अगर वाकई ये उन लोग की कोई चाल है तो हमें और भी सावधान रहना होगा। लेकिन माँ, हम शौर्य के पास सुराग लिए बिना कैसे जाएंगे? बालवीर, मिल गया है सुराग। ये देखो, ये शायद उसी प्राणी की राख है जिसे खोजी तरंग ने भस्म किया था। चलो। बामबाल श्री, क्या आपको पूरा यकीन है कि वो लोग हमें नहीं पहचान पाएंगे? थोड़ा मानव का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। जिन लोगों को भी हम पे शक था, उनका शक घुड़सवार के साथ जलकर खाक हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं, ऐसा तो आप बोलने वाले थे। Very soon हम इस वायरस का वैक्सीन ढूंढ लेंगे। वाह मैनेजर साहब, आपको ना धन्यवाद बोलना था। आपने कॉलेज का आधा हिस्सा क्वारंटीन के लिए दे दिया, इसलिए। It's okay, it's okay। एक मिनट, मैनेजर साहब नहीं है, वो प्रिंसिपल साहब है, प्रोफेसर अघाड़ी। हाँ, आप मैनेजर नहीं है? प्रोफेसर हो या लेक्चरर हो, क्या फर्क पड़ता है? पर धन्यवाद तो बनता है। बोले तो थैंक यू। It's okay, it's okay। करो करो, अच्छा काम कर रहे हो, करो। मैं आती हूँ। दुश्मन का ध्यान अपने ऊपर से भटकाने के बाद हमें जो मौका मिला है, हमें उसका पूरा फायदा उठाकर उन्हें बेवकूफ नहीं बना सकता वो वायरस। हम उस पर ऐसा अटैक करेंगे कि उसको पता भी नहीं चलेगा। आपको नजर न लगे ना, इसलिए मिर्ची लेकर आई। आपकी नजर उतार रही हूँ। मैडम, आपका हो गया? अब हम थोड़ा काम कर ले प्लीज। हाँ, कीजिए कीजिए, मेरा काम खत्म हो गया। उतर गई नजर। मिस्टर बी, आई एग्री कि हमने दुश्मन के दिमाग से डाउट को आउट कर दिया है, लेकिन आपको नहीं लगता कि शिंकाई के पैलेस में आपको लेकर डाउट शुरू हो गया? बामबाल श्री, रे ठीक कह रहा है, हमें राजमहल वापस चलना चाहिए। चलो चलो सुंदरी, चलो। तुम कहीं नहीं जा रहे हो ब्रिगेंजा, तुम यहाँ कॉलेज में ही रुकोगे। लेकिन बामबाल श्री, हम रे को भी राजमहल नहीं ले जा सकते। बट व्हाई? क्योंकि तुम मेरे लिए वो खजाना हो जिसे मैं दुनिया की नजरों से बचा कर रखना चाहता। ओके मिस्टर बी, एज यू विश। माँ,
आखिर शौर्य गए कहाँ? शौर्य उस राख की जांच पड़ताल करने गए हैं। जांच पड़ताल? लेकिन शौर्य तो आंख बंद करके ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर इतनी सी राख के बारे में जानने के लिए उन्हें कहाँ जाना पड़ा? बालवीर, इस बार जिस बुरी शक्ति ने सिर उठाया है वो तिम्नासा से और भी ज्यादा शक्तिशाली है। इसलिए शौर्य साधारण तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। साधारण तरीके से काम नहीं कर रहे हैं मतलब? आपके कहने का मतलब है कि शौर्य ने युग चक्र का इस्तेमाल किया है? हाँ बालवीर, युग यात्रा यंत्र का प्रयोग करना जरूरी हो गया था। और जैसा कि मुझे संदेह था, यह राख उस नई बुराई के स्रोत की नहीं है। यह किसी छोटे सिपाही की है जिसका नाम था घोड़ा मानव। घोड़ा मानव? हाँ बालपरी, हमारा पहला सुराग यानी पानी के बुलबुले से निकला आदमी भी वहीं से आया था जहां से घोड़ा मानव आया था। लेकिन शौर्य, आखिर ये जगह है कौन सी? ये पानी की एक विशाल दुनिया है जिसका नाम है शिनकाई। Sing sing Shinkai, Shinkai, sing sing Shinkai, Shinkai. और इस समुद्री दुनिया शिनकाई के शासक का नाम है जलराज केकोस। इंसाफ कायम रहे, इंसाफ कायम रहे, इंसाफ कायम रहे। शिनकाई के निवासी हैं। पिछले कई सालों से शिनकाई की दुनिया पूरी कायनात की नजरों से ओझल रही है, क्योंकि मैंने शिनकाई के चारों तरफ एक सुरक्षा ढाल बना के रखी थी। मैं नहीं चाहता था कि हमारी शिनकाई में कोई भी बाहरी ताकत दखल दे। और अगर जलराज कहीं दखल देना नहीं चाहते तो उन्होंने उस घोड़ा मानव को क्यों भेजा था? और उस पानी के बुलबुले से निकला हुआ मानव धरती पर क्यों आया था? शिनकाई से बाहर जाने की इजाजत किसी को नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एक सिपाही सरहद पार करके शिनकाई से बाहर जाता है। कैसे? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मैं जलराज केकोस को वीरलोक में आने का निमंत्रण भेजने वाला हूं। आप में से कोई इस बात का जवाब दे सकता है कि एक छोटा सा सिपाही शिनकाई से बाहर जाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? मुझे जवाब चाहिए।
सिपह सालार बामबाल, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? शिंकाई की सरहद की हिफाजत की जिम्मेदारी आपकी ही है ना सिपह सालार बामबाल? जी हाँ जलराज। तो फिर इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? मैं अपनी चूक कबूल करता हूं। सिपह सालार बामबाल, आप इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि मेरे छोटे भाई होने के कारण आपकी हर गलती माफ कर दी जाएगी। तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। मेरी गलती सिर्फ यह है कि मैंने उस घोड़ा मानव पे भरोसा किया और उसने न सिर्फ मेरा बल्कि पूरी शिंकाई का भरोसा तोड़ा है। वैसे उसने धरती पर ऐसी क्या गलती कर दी कि आप इतने क्रोधित हो गए? उसकी फिक्र आप मत कीजिए। आप सिर्फ ये मालूम कीजिए कि इतनी चाक चौबंदी होने के बावजूद घोड़ा मानव शिंकाई से बाहर कैसे गया। जो हुक्म जलराज। आज की सभा यहीं बर्खास्त होती है। इंसाफ कायम रहे। इंसाफ कायम रहे। इंसाफ कायम रहे। क्राई और प्रे, लेकिन नहीं छोड़ेगा रे। ये किंग काइकोस मिस्टर बी को इतना डोमिनेट कैसे कर सकता? हाल किल। शौर्य को जाकर हमारा संदेश देना कि अगले पहर हम उनसे मिलने वीरलोक आ रहे हैं। बालवीर, ये एक विशेष अवसर है जब किसी दूसरे लोक के राजा हमसे मिलने वीरलोक आ रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस मौके पर विवान भी हमारे साथ रहे। हाँ शौर्य, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस विवाद का हल बातचीत और शांति से हो जाए। हाँ बालपरी, लेकिन जलराज के कोस को हमारी शक्ति का प्रदर्शन करना भी जरूरी है। इसलिए बालवीर, तुम जाकर विवान को भी बुला लाओ। तुम्हारा शौर्य, तुम्हारी वो परियां, उन सब ने मिलकर तुम्हारे परिवार को मारा है। उस युग यात्रा चक्र के इस्तेमाल से मुझे भी अपने अतीत की पूरी जानकारी मिल जाएगी। बालवीर, शौर्य ने कुछ कहा? हाँ माँ, मैंने सुना। मैं विवान को बुला कर आता। नकाबपोशी देबू है और देबू ही नकाबपोश है। पर ये कैसी मुश्किल है कि ये सच में किसी को बता तक नहीं सकती। विवान बेटा। अरे माँ, आपकी बेटे के होते हुए आप इतने भारी बैग्स क्यों उठा रही है? लाइए मुझे दीजिए। ये बैग्स के बोझ से ज्यादा भारी तो तुमसे दूर रहने का बोझ है। आजकल तुम कितना कम मिलने आते हो अपनी माँ से। वो तो इसलिए ताकि मुझे दो बार ब्रेकफास्ट, दो बार लंच, दो बार डिनर ना करना पड़े। क्या कहा? कुछ नहीं। ये बैग्स कहाँ रखने हैं? ये बैग्स को ना तुम घर लेकर जाओ। मुझे एक छोटा सा पर्क पूरा करके आना है। आपका मतलब वर्क पूरा करना है? हाँ, वही। और सुनो, वापस आकर ना मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म घी के समोसे बनाने वाली हूँ। देवकी जी, समोसे खाने से ना विवान के पेट में दर्द हो जाता है।
करुणा जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं विवान के लिए आलू के नहीं पनीर के समोसे बनाने वाली हूँ। पनीर के समोसे? पर पनीर के समोसे तो मेरे हाथ के ही खाता है विवान, और किसी के खाता ही नहीं है। बुरा मत मानिएगा देवकी जी। हाँ अब अरे अरे मॉम आप इतना टेंशन मत लीजिए, मैं आप दोनों के बनाए हुए समोसे खा लूंगा। पहले विवान ये जाके जरा मेरा बैग क्वारंटाइन सेंटर पहुंचा कर। पर करुणा जी, मेरे बैग में आइसक्रीम है, वो पिघल जाएगी। आइसक्रीम? हाँ हाँ वही पहले मेरा बैग रख कर आओ। लेकिन मेरे बैग में सब्जियां हैं, अगर क्वारंटाइन सेंटर में सब्जियां नहीं पहुंची ना तो खाना बनने में देर हो जाएगी। विवान, करुणा जी, मैं आपका बैग लेकर चली जाती हूँ। इससे अच्छा आप अपना बैग खुद ही अपने घर ले जाइए ना। भगवान, आपने मुझे 2 माएँ दी इसलिए थैंक यू, लेकिन अब इन दोनों के बीच की जेलसी सॉल्व करने का भी कोई आइडिया दे दीजिए प्लीज। विवान जा। अरे 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 फिकर नॉट, मैं हूं ना। अब ये बैग क्वारंटाइन सेंटर मैं पहुंचा दूंगा और इनके बैग्स विवान इनके घर पे पहुंचा देगा। ओके? अच्छा हुआ देबू भैया, आपने मुझे बचा लिया, वरना जैसे एक म्यान में 2 तलवार नहीं जा सकती ना, ठीक उसी तरह एक बेटा 2 माओं का प्यार नहीं संभाल सकता। हाँ विवान, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए वीर लोक से एक इम्पोर्टेंट मैसेज लेकर आया हूँ। मैसेज? हाँ, थोड़ी देर में वीर लोक में इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है और शौर्य चाहते हैं कि तुम भी वहाँ रहो, तो बैग रख कर पहुँच जाना। हाँ श्योर, मिलते। वैसे आजकल वीर लोग के मैसेज मुझसे पहले देबू भैया को कैसे मिल जाते हैं? इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। क्या मुझसे कोई गलती हुई है जो मुझे ये इन्फॉर्मेशन इतनी लेट मिल रही है? नहीं विवान, ऐसी कोई बात नहीं है। तिमनासा के अंत के बाद हम चाहते थे कि तुम थोड़ा सा आराम कर लो, और वैसे भी तुम्हारे अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव जो आए हैं। बाय द वे, आपको इतने दिनों बाद फिर से ठीक देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। वीर लोक के मार्गदर्शक शौर्य को जलराज कैकोस का प्रणाम। शिनकाई नरेश, जलराज कैकोस, आपका भी वीर लोक में स्वागत है। ये हैं बालपरी। आपका स्वागत है जलराज। और ये हैं बालवीर। वेलकम सर, वेलकम। वैसे मैं जूनियर बालवीर हूँ, सीनियर बालवीर अभी आते ही होंगे। ओह, तो ये है युग चक्र। अब इसकी मदद से मुझे पता चल जाएगा कि आखिर मेरे अतीत का राज और मेरे माता पिता की सच्चाई क्या है, जो बार बार मुझसे छुपाया जा रहा है। युग चक्र, मुझे उस काल में ले चलो जब मेरा जन्म हुआ था।
तो इसका नाम हम रखेंगे बालवीर। बालवीर! 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 हाँ, ये क्या हुआ डुबा भाई? मेरा दिल धपड़ धपड़ कर रहा था, लेकिन अब तुम मिल गए हो तो शांत हो गया है। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो यहाँ पर मेहमानों के स्वागत के लिए फूल लेने आया था, लेकिन रास्ता भटक गया। ओहो, ये लो, फूल मालाएं और गुलदस्तों का प्रबंध हो चुका है बालवीर। जल्दी चलो, महाराजा जलराज के साथ मुलाकात शुरू होने वाली है। अरे जल्दी चलो बालवीर, चलो जल्दी। हाँ चलो। पैलेस में जो कुछ हुआ मैंने सब कुछ देखा मिस्टर बी, एंड आई कांट बिलीव कि शिंकाई के किंग आपको किस तरह से डोमिनेट कर रहे थे। मिस्टर बी, आई थिंक ही शुड डाई। चाहता तो मैं भी यही हूं रे। मिस्टर बी, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं अभी जाकर उस किंग काई को उसकी लाइफलाइन को कट कर देता हूं। सब्र रे सब्र। अभी तुम्हारे शरीर से कवक के जहर का असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, इसलिए अभी तुम अकेले शिंकाई की पूरी सेना का सामना नहीं कर सकते। एक बार उस महाताकतवर का खून मिल जाता तो। स्वामी! छोटा मुंह बड़ी बात। आप कब से किसी टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह एक ही रट लगाए जा रहे। खून चाहिए, खून चाहिए। अरे ये सुन सुन के तो मेरे दिमाग में खून चढ़ गया है। अब उतरा तुम्हारे दिमाग से खून? हाँ? आपका हाथ जो लग गया। अब मैं एक हफ्ते तक अपना मुंह नहीं धोऊंगा। बम्बाल श्री, उस महाताकतवर को पकड़ने के लिए क्या आपने कोई तरीका निकाल लिया है? तरीका तो मिल ही जाएगा मिल्सा, लेकिन अभी तो मेरे कानों के अंदर सिर्फ काइकोस की बातें गूंज रही हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो हमसे कुछ छुपा रहे थे? मुझे मेरे सूत्रों से पता चला है बम्बाल श्री कि जलराज दरबार खत्म होने के बाद आज शिंकाई के बाहर किसी से मिलने गए थे। किंग काइकोस चाहे जो कर रहे हो, लेकिन अब जो मैं करने वाला हूं वो किसी ने नहीं सोचा होगा। जलराज काइकोस, आपका वीरलोक में स्वागत है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी को यकीन दिलाना चाहता हूं कि शिंकाई एक अमन पसंद दुनिया है। जो कुछ भी घोड़ा मानव के साथ हुआ था वो सिर्फ एक गलतफहमी थी, और मैं वादा करता हूं कि ऐसी चूक दोबारा नहीं होगी। लेकिन जलराज काइकोस सिर्फ घोड़ा मानव ही नहीं, उससे पहले शिंकाई का एक और प्राणी धरती पर आ चुका है। उसने यहाँ के बच्चों का अपहरण करने का प्रयास भी किया था। आपने इसके बारे में मुझे अपने संदेश में अवगत क्यों नहीं कराया शौर्य? क्योंकि जलराज, हम आपकी प्रतिक्रिया देखना चाहते थे कि आप हमारे दुश्मन हैं या फिर दोस्त, और इसलिए ही सिर्फ आधी जानकारी दी गई थी आपको। इसीलिए मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं कि मैं दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहा हूं। अगर आप सचमुच दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाने आए हैं तो यकीन कीजिए, वीर लोग भी दोस्ती का जवाब दोस्ती से ही देगा। लेकिन अगर हमें किसी भी तरह के खतरे का संदेह हुआ तो हम कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। आप बेफिक्र रहिए, शिंकाई को किसी भी दूसरी दुनिया पर राज करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन शिंकाई पर किसी भी तरह का कोई खतरा आया तो हम जान की बाजी लगा देंगे। मैं वादा करता हूं कि शिंकाई की तरफ से आपको अब कोई शिकायत नहीं होगी, और मैं पानी के बुलबुले से निकले प्राणी की तलाश भी करूंगा। क्या मुझे घोड़ा मानव के राग के कुछ अंश मिल सकते हैं?
शुक्रिया। अब आप लोग हमें इजाजत दें। इंसाफ कायम रहे। जलराज केकोस के बारे में तुम सभी की क्या राय है? शौर्य, बातों और व्यवहार से तो लगता है कि जलराज एक शांति प्रिय राजा है, लेकिन हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बुरा आदमी भी शिंकाई से ही आया था। भैया सही कह रहे हैं, हमें अलर्ट रहना चाहिए। मेरा भी यही विचार है कि हमें उस जीव के बारे में जांच पड़ताल जारी रखनी चाहिए, और इस जांच की शुरुआत हमें उस गुप्त रास्ते से करनी चाहिए जो प्रधान अध्यापक अघाड़ी के कमरे से होकर उस गुप्त कुएं तक जाता है। देबू भैया, एक बात पूछूं? हाँ विवान, पूछो पूछो। अभी तक आपकी बालवीर की ट्रेनिंग का सिर्फ एक ही सेशन हुआ है और आप अभी से बहुत कुछ अकेले अकेले करने लग गए हैं। गुरु और चेला शक्कर तो सुना था, लेकिन आप तो सीधा कलाखंड बन गए। हाँ विवान, वो एक्चुअली मुझे तुम्हारे जैसा ग्रेट कोच मिला है ना, तो लर्निंग तो फास्ट होगी। फास्ट नहीं, सुपर फास्ट। बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा फास्ट लर्निंग हो रही है आपकी। अब हाउ? एक्चुअली बालपरी भी तो वीर लोक में मेरी ट्रेनिंग करा रही है, क्योंकि तुम होमवर्क और क्वारंटाइन सेंटर के कामों में बिजी रहते हो, है ना, इसलिए। ओके, लेकिन भैया किंग काइकोस चाहे जो भी कर रहा हो, लेकिन अब जो मैं करने वाला हूं वो किसी ने भी नहीं सोचा होगा। आई सजेस्ट मिस्टर बी कि हमें अपनी होनी को अनहोनी कर देना चाहिए। होनी को अनहोनी? मतलब आप नहीं समझेंगे लेडी, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ चलता है। लेकिन मिस्टर बी, आई एम श्योर मिस्टर बी, आप समझ गए होंगे। मेरे सीप के मोती मैं समझ गया। तुम ये चाहते हो कि इस खुफिया दरवाजे को बंद कर दिया जाए। भैया, आपको इस सीक्रेट डोर और सीक्रेट वेल के बारे में किसने बताया? बालपरी ने बताया, और ये भी बताया कि इस केबिन के अंदर जो सीक्रेट डोर के पीछे सीक्रेट वेल है, उसमें ऑल इज नॉट वेल। मतलब इस सीक्रेट वेल के अंदर ऐसे क्रिएचर्स रहते हैं जिन्हें छूने से वो 1 2 का 4 हो जाता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है छोटे भैया। फिकर नॉट भैया, अगर इस कुएं के अंदर के जानवर 1 2 का 4 हो सकते हैं, तो हम दोनों भी मिलकर 2 2 24 हो सकते हैं। लेट्स गो। मतलब ना रहेगा डोर, ना आएगा कोई इस ओर। प्रोफेसर अगाड़ी और डीन मलिश का अभी यहाँ पर नहीं, सो टर्न बैक नाउ एंड कम लेटर। जल्दी सुन लीजिए स्वामी। सुंदरी जी जल्दी कीजिए। अरे सुंदरी जी जल्दी कीजिए, जल्दी।
आई सेड डीन और प्रिंसिपल अभी आने हैं, और अगर सुनने में जरा प्रॉब्लम है तो पास ही में एक फर्स्ट क्लास ईएनटी स्पेशलिस्ट अपॉइंटमेंट बुक कर दूं। ईएनटी मतलब ईयर नोज थ्रोट स्पेशलिस्ट? नहीं नहीं, मुझे सुनने और सूंघने में कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ देखने में। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वही कर रहा हूं जो यहाँ करने आया था। रिसर्च। और तुम? एक्सक्यूज मी मिस्टर ई, लगता है आपकी मेमोरी में थोड़ा लोचा है, क्योंकि शायद आप भूल गए आपकी मॉम का पर्स मैंने ही ढूंढा था। सो आपको तो थैंकफुल होना चाहिए, लेकिन थैंकफुल होना तो दूर, आप तो रूड हुए जा रहे हैं। ओह या ब्रो, वैसे वो पर्स नहीं क्लच था, जिसे ढूंढना टू मच था। बाय द वे थैंक्स फॉर दैट। वैसे तुम आज यहाँ प्रिंसिपल ऑफिस में किसका क्लच ढूंढ रहे हो? जल्दी कीजिए सुप्रीम जी, जल्दी कीजिए। क्लच नहीं, वो वॉशरूम का क्लच, आई मीन फ्लश खराब हो गया था, सो उसी की कंप्लेंट करने आए थे। कॉलेज क्वारंटीन सेंटर बना हुआ है, सो आपको तो पता ही होगा। I know and I promise मैं जैसे ही डीन और प्रिंसिपल से मिलूंगा उन्हें इस प्रॉब्लम के बारे में अपडेट कर दूंगा। एग्जिट उस तरफ है। नाउ कैन यू गाइस प्लीज एक्सक्यूज मी? चलो। I think we got the chance. So let's dance. भैया आर यू श्योर बालपरी ने इसी सीक्रेट डोर को देखा था? हाँ विमान, बालपरी ने वैसा ही बोला था कि प्रिंसिपल कैबिन में जो दीवार है उस पर एक सीक्रेट दरवाजा है, लेकिन ना ही ये दरवाजा मैजिक से खुल रहा है और ना ही हिल रहा है। सब कुछ तो ट्राई कर लिया, लेकिन ये दरवाजा है कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। एक सेकेंड गाइस, हर बार ना ये फैंटेसी के चक्कर में रियलिटी मिस हो जाती है, लेकिन इस बार नहीं। जाओ तुम लोग। अरे अरे वेट, रुको, वेट। तुम मुझे देख के ऐसे क्यों भागते हो जैसे मैं कोई टैक्स ऑफिसर हूँ और तुम कोई ब्लैक मनी? What do you want? अच्छा, जब मुझसे फ्रेंडशिप की थी तब तो बोलते थे अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, और अब बोल रहे हो व्हाट डू यू वांट? फ्रेंड? और तुम्हारा? नो वे। सिर्फ दो तरह के वेज होते हैं, एक रे वे और सेकंड हाईवे। तो तुम हाईवे पकड़ो, मैं रे वे पकड़ता हूँ। ओ हेलो, जब से तुमने नकाबपोश वाला मास्क उतारा है ना, तुम सुपर हीरो से सुपर मीन हो गए हो। ये लड़की किस सुपर हीरो नकाबपोश की बात कर रही है? अब सोच क्या रहे हो तुम? आई नो तुम तिमनासा को फिनिश करने के बाद से जॉबलेस हो गए हो, बट इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि तुम मुझ जैसी स्वीट लड़की का हार्ट तोड़ के हार्टलेस भी हो जाओ। कौन तिमनासा? मास्क उतारने के बाद तुम्हारी मेमोरी भी रेज हो गई है क्या? कौन तिमनासा? अरे कालो की महारानी तिमनासा, और कौन? ओह या राइट, तिमनासा। वो क्या है ना कि इतनों को फिनिश करता रहता हूँ ना, तो याद भी नहीं रहता। यू नो ना, आई एम सॉर्ट ऑफ अ फिनिशर। ओह, नाउ आई गेट इट। तुम यहाँ पे किसी को बताना नहीं चाहते ना कि तुम ही नकाबपोश हो, इसीलिए सब नाटक कर रहे हो ना मेरे साथ? क्या देयर यू गो। हार्टलेस का तो पता नहीं, लेकिन मैं ब्रेनलेस जरूर नहीं हूँ। ओके, अब मैं सबके सामने तुम्हें रे के नाम से ही बुलाऊंगी।
वैसे भी मेरे और मॉम के बीच में तो तुम्हें लेकर डिस्कशन हो ही चुकी है। कौन सा डिस्कशन? यही डिस्कशन कि मैं हमेशा तुम्हारी फ्रेंड रहूंगी और कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। लाइक वंस अ फ्रेंड ऑलवेज अ फ्रेंड। तो तुम कभी साथ नहीं छोड़ोगी? नेवर। ये सुपर हीरो वाली इंफॉर्मेशन तो मिस्टर पी को देनी ही पड़ेगी। ओके देन, तुम यहाँ 2 मिनट वेट करो, मैं अभी वापस आता हूँ। अब पर तुम जा कहाँ रहे हो? आई प्रॉमिस, आता हूँ। ओ हेलो रेप। देवू भैया, आपको नहीं लगता कि शिंकाई के किंग के साथ की हमारी मीटिंग सक्सेसफुल रही? क्योंकि मिस्टर जलराज केकोस ने एक्शन लेकर उस सीक्रेट डोर को बंद करवा दिया। लेकिन विवान, हो सकता है ये सब एक प्लान हो, दोस्ती करने का ढोंग, कोई नाटक। क्योंकि जलराज केकोस ने उस बुलबुल वाले आदमी के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया। करेक्ट। कुछ लोग छुप कर ही लड़ते हैं और छुप कर लड़ने वाले लोगों पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। वो तब तक अपनी हरकत बंद नहीं करेंगे जब तक उनका प्लान पूरा नहीं हो जाता। पहले उस बुलबुलों से बने हुए आदमी का आना, फिर भारत नगर के बच्चों को किडनैप करना और कुछ दिनों बाद घोड़ा मानव का आना, ये सब कोई प्लान है क्या? भैया, बुरी शक्तियों का तो सिर्फ एक ही प्लान होता है, बुराई फैलाना। लेकिन विवान, अच्छी शक्तियों का भी एक ही प्लान होता है, बुराई फैलाने वालों को रोकना। इसलिए हमें हमसे और भी अलर्ट हो जाना चाहिए। करेक्ट सीनियर बलवीर। उस सीक्रेट डोर का रास्ता प्रिंसिपल अकाड़ी के कैबिन से जाता था, सो आई थिंक हमें उन लोगों पर भी नजर रखनी चाहिए। यस, यू आर राइट विवान। मुझे भी उन नए कैरेक्टर्स पर शक तो हो रहा है। रे, बाहर सब ठीक है ना? ऑफ कोर्स लेडी, मेरे होते हुए कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या? आफ्टर ऑल माय नेम इज रे ऑफ होप, ना कि रे ऑफ नो। कैबिन में वो 2 लड़के कौन थे? Forget that, Mr. B. मैं आपके लिए एक न्यूज लाया हूं। कौन सी खबर? उस खबर का नाम है नकाबपोश। कौन नकाबपोश? नकाबपोश वही है जिसने तिम्नासा को मारा था। कालोक की महारानी तिम्नासा? एग्जैक्टली। इसका मतलब नकाबपोश ही वो महाताकतवर है जिसे हम ढूंढ रहे थे। और अगर उसका खून तुम्हारे शरीर में डाल दिया जाए तो मेरी बॉडी से उसका वक्त का जहर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और मैं बन जाऊंगा सुपर विलेन। लेकिन रे, हम उस नकाबपोश को ढूंढेंगे कैसे? वेरी इजी लेडी है। जिस लड़की से मुझे नकाबपोश के बारे में पता चला है उसका नाम है अनन्या, और वो नकाबपोश की दोस्त भी है। आई गेस यू नो मिस्टर बी, हम क्या कर सकते हैं? क्या तुम भी वही सोच रहे हो रे जो मैं सोच रहा हूँ? ऑफ कोर्स मिस्टर बी, ग्रेट माइंड्स एक जैसा ही सोचते हैं। अरे लेकिन हम छोटी अकल माफ करना, इस छोटी अकल वाले को भी बताओ कि आपके महान बुद्धि में कौन सा महान उपाय आया है। नकाबपोश को पकड़ने के लिए हम उस लड़की को चारा बनाएंगे, और वो लड़की अगर सच में उसकी दोस्त है तो नकाबपोश उसे बचाने जरूर आएगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा तो आप बोलते स्वामी। वो आएगा
वो नहीं आएगा। वो आएगा। अनन्या, वो नहीं आएगा। ये क्या कर रही हो? अनन्या, वो नहीं आएगा। वो आएगा। अब बेटा ख्यालों में ही रहती वो नहीं आएगा। वो आएगा। वो नहीं आएगा। वाह, ये तो मेरे जाल में फंसने के लिए पहले से ही तैयार है। कितना इनोसेंटली मेरे लिए वेट कर रही है। वो आएगा। वो नहीं आएगा। वो आएगा। वो नहीं आएगा। आ गया। ओह माय गॉड, तुम सच में आ गए? कैसे नहीं आता? तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की का दिल रे कैसे तोड़ सकता है? वैसे भी मेरा नाम रे है, अरे रे नहीं। You're so funny. वैसे तुम विसल बड़ा अच्छा बजाती हो। पर क्या तुम ये बजा सकती हो? फ्लूट बजाती हो? हाँ, बजा लेती हूँ। विसल में भी फूकना होता है और फ्लूट में भी तो फूकना ही होता है। Wow. Then can you please teach me? Yeah, sure. Cool. वो मुझे लगता है आज हवा में ह्यूमिडिटी थोड़ी ज्यादा है ना, शायद इसीलिए नहीं बज रही। कोई बात नहीं, ओके। ट्राई अगेन। मेरे पास टाइम की कोई कमी नहीं है। ट्राई। ओके। मुझे लगता है इस बांसुरी में कोई प्रॉब्लम है। Is that so? अब हाँ, देखो ना कैसी टेढ़ी मेढ़ी सी लग रही है। I guess बांसुरी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारे बांसुरी को पकड़ने के तरीके में जरूर प्रॉब्लम है। Wait a minute. अब तुम अपना दूसरा हाथ मेरे हाथ पे रखो। वाओ। You know what, अनन्या, इस फ्लूट की आवाज नहीं थी, ये तुम्हारे दिल की आवाज थी। वैसे अगर if you don't mind, क्या हम तुम्हारे दिल की आवाज कॉफी पीते पीते सुन सकते? ओह माय गॉड, कॉफी, मिल्क शेक, लस्सी, मैं सब पीने चलूंगी। चलो चले। ग्रेट। देन तुम थोड़ी देर में मुझे कॉलेज ग्राउंड के सामने मिलो। Then we'll go for a coffee. ओके। अनन्या, अब तुम बनोगी नकाबपोश तक पहुंचने का मोहरा। क्राई और प्रे, अब नकाबपोश को नहीं छोड़ेगा रे।
आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? आप लोग को मना किया है फिर भी आप लोग कैबिन में आते जाते रहते हैं। मैडम हम लोग यहाँ पे नहीं आए हैं, हमको थोड़ी प्रिंसिपल बनना है। मतलब हमारी जो पढ़ाई है वो तो सालों पहले हो चुकी मैडम, हम नहीं आए। तो अगर आप लोग कैबिन में नहीं आए हैं तो मुझे कैबिन में सामान बिखरा हुआ कैसे मिलता है? सॉलिड आइडिया आया हो। ए मैडम अपना एक काम करो, अपने कैबिन में ना वो क्या बोलते वो CCTV कैमरा लगा दो। हाँ कैमरा, हाँ वो कौन आता है जाता है आपको सब पता चल जाएगा। थैंक यू फॉर द सजेशन। इट्स ओके। लेकिन मैंने कैमरा ऑलरेडी लगा लिया है। और अब जो यहाँ छुप छुप के आता है ना वो रेड हैंडेड पकड़ा जाएगा। अरे मैडम तो अगर लगा ही लिया है ना तो देख ही लीजिए कि कौन आता है कौन जाता है, पता चल जाएगा। हाँ लेकिन ये शेल्फ में से किताबें अपने आप कैसे गिर रही हैं? हाँ मैडम हवा से तो किताब के पन्ने उड़ सकते हैं, लेकिन ये किताब अपने आप कैसे नीचे गिर गई? कहीं अब ये भूत वाली बात फैलेगी और किसी को भी हम पर शक नहीं होगा। तो आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कोई सुपरनैचुरल पावर है? भूत ये वीडियो देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि आपके केबिन में ना किसी भूत प्रेत का साया है। हो आई थिंक जब तक ये पता नहीं चलता कि ये सब कैसे हो रहा है मुझे अपना कैबिन चेंज कर लेना चाहिए। माता जी आपकी रक्षा करे हो मैडम। भूत अरे वाह, एक बांसुरी बजाकर तुमने उस लड़की का दिल जीत लिया। मुझे भी बांसुरी बजाना सीखना चाहिए, किसी का दिल मुझे भी जीतना है। ब्रिगेंजा, फालतू बातों पर से अपना फोकस हटाओ और तुम्हें जिस काम के लिए लाया हूँ उस काम पर ध्यान दो। हाँ बता मुझे, अब आगे क्या करना है? ये देख रहे हो, हमें किसी भी तरह अनन्या को इस एम्बुलेंस में लाकर बिठाना है ताकि जब नकाबपोश उसे बचाने के लिए आए तो हम उसे ट्रैप कर सके। लो, मैं भी तो यही बताने वाला था तुम्हें। हाँ, तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। मैं अभी उस अनन्या को लेकर आता हूँ। ब्रिगेंजा, लेकिन उससे पहले हमें इस एम्बुलेंस को अपने कंट्रोल में लेना होगा। अरे अभी मैं चुटकी बजा के एम्बुलेंस की चाबी लेकर आता हूँ। I mean, आती हूँ। अब देखो मुझे और सीखो मुझसे। ब्रिगेंजा। अभी अभी हमने जो देखा, क्या उसका मतलब ये है कि शिंकाई से जो लोग यहाँ पर आते हैं और जिसने यहाँ आने के लिए खुफिया रास्ता बनाया है वो लोग अदृश्य होकर यहाँ आते हैं? भैया मेरा सामना तो सिर्फ पानी के बुलबुले से निकले आदमी से हुआ था, लेकिन आपका सामना तो घोड़ा मानव से भी हुआ है। सो आपको क्या लगता है, क्या उन लोगों के पास गायब होने की कोई पावर है? पता नहीं विवान, पर वो लोग जो भी है फिर से धरती पर आने की कोशिश जरूर करेंगे। आई एग्री। और शिंकाई से धरती पर आने के लिए उन्हें एक नया सीक्रेट डोर बनाना पड़ेगा। यस विवान, हमें तुरंत जाकर उस नए सीक्रेट डोर को ढूंढना चाहिए। अब अगर हमें उनसे जीतना है तो हमें उनसे 2 कदम आगे रहना पड़ेगा। करेक्ट भैया, लेट्स गो। चलो। अरे यू स्टूपिड, सिर्फ देखोगे? पूछो तो सही मुझे क्या हुआ है? बताइए ना मैडम, क्या हुआ है आपको? दिल में हार्ट अटैक हुआ है। इधर चलो चलो, इनको हॉस्पिटल ले चलो। ये बहुत तेज चिल्ला रही हैं। लगता है इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। चलो चलो। ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन नहीं, आप मुझे एम्बुलेंस का एक राउंड दिलवा दो। हार्ट अटैक खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अरे चलो, पेशेंट को कब्र तक ले जाना हमारी ड्यूटी है। अरे इनका मतलब है हॉस्पिटल तक। चलो अंदर।
चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। ट्राई और प्रे, लेकिन छोड़ेगा नहीं रे। मुझे बचाओ, अरे जाने दो। बचाओ, बाल बाल बच गया। अरे क्या है, तुम सही समय पर आ गए, वरना मुझे सचमुच का हार्ट अटैक आ जाता। मैं तो तुमसे सीख रहा था मिस ब्रिगेंजा कि विलन कैसे बनते हैं। अब नेक्स्ट मूवी मुझे तुम सिखाओगे या फिर मैं बताऊं? नहीं 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 नहीं, बहुत हो गया सीखना समझना। अब तुम ही बताओ आगे क्या करना है रे। लिसन केयरफुली। यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है। पता नहीं शिंकाई वालों का अगला सीक्रेट टूर कहाँ बनने वाला है। ये बिना ड्राइवर की एम्बुलेंस कैसे आ रही है? प्रिंसिपल के रूम का भूत तो हमें लेने आया है। एम्बुलेंस के भागो, भूत! ओह नो, कहीं ये शिंकाई वालों का नेक्स्ट अटैक तो नहीं? मैडम जी। कौन? बोलिए। ये क्या मजाक लगा रखा है आपने? एम्बुलेंस इतनी बड़ी और ये इतनी छोटी, ये कैसा कॉम्बिनेशन हुआ? मेरी तो सिर्फ हाइट कम है, लेकिन आप लोगों की तो सोच की हाइट कम है। अरे अरे अरे, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि कम हाइट वाले लोग एम्बुलेंस नहीं चला सकते, लेकिन आंटी। आंटी? डोंट कॉल मी आंटी, कॉल मी मिस ब्रिगेंजा। ओके मिस ब्रिगेंजा, एक बात बताइए, जब आप ड्राइविंग सीट पे बैठी हुई थी तब आप खुद नजर नहीं आ रही थी, तो आपको रोड कैसे नजर आ रही होगी? कोई टक्कर वक्कर हो जाती तो? सी, वो रहा विंडस्क्रीन पर मोबाइल। नाउ सी। अच्छा मोबाइल है, महंगा है। Shut up, मुन्ना। Think away, away। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था? कर रही थी, बात कर रही थी। ये जो विंड स्क्रीन पे लगा हुआ मोबाइल रोड का वीडियो मेरे इस मोबाइल पे रिले करता है और मैं एम्बुलेंस आराम से चला लेती हूँ। लेकिन आप यहाँ एम्बुलेंस लेकर आई ही क्यों थी? हाँ, वो क्वारंटाइन सेंटर में ऑक्सीजन सिलेंडर की डिलीवरी करनी है। ओह हाँ, तो चलिए ना, हम सिलेंडर अनलोड करने में इनके हेल्प करते हैं। अरे ये ऑक्सीजन सिलेंडर से मिठाई के डब्बे नहीं की मट्टियों की तरह झूमने लगे तुम लोग। अरे हम तो आपकी हेल्प कर रहे हैं मिसेस ब्रिगेजा। तुम डॉक्टर हो? नहीं। वार्ड बॉय हो? नहीं। तो पीछे हटो। सिर्फ ट्रेन मेडिकल पर्सन ही ऑक्सीजन सिलेंडर उतार सकते हैं, ओके? चलो अब निकलो यहाँ से।
चलो ये भी सही है, सिलेंडर अनलोड करने में टाइम खर्च नहीं करना पड़ेगा। देवो भैया कॉलेज का एरिया स्कैन कर रहे हैं, टिल देन मैं भारत नगर में स्कैनिंग कर लेता हूँ। जब से चिंटी अपने मामा के घर गई है तब से मुझे आइडिया देने वाला कोई रहा ही नहीं है। मुझे विवान की हीरो की चूर चूर करनी है, मुझे उसकी चटनी बनानी है। अच्छा हुआ आप आ गए। टेंशन नॉट चिंटू, तेरा मोंटू भैया इस बार चेस का क्रैश कोर्स करके आया है। चेस में क्रैश कोर्स? क्यों? क्योंकि विवान ने ना लास्ट टाइम मुझे आर्म रेसलिंग में पटका था ना, लेकिन इस बार मैं उसे दिमाग के दंगल में पटकूंगा और ऐसा पटकूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। वेरी गुड भैया। अच्छा तो बताओ, क्या प्लान सोच कर आए हो आप? सिर्फ सोच कर नहीं आया हूँ, मैं तो प्लान का जाल बिछा कर आया हूँ। इस बार चिंटू का, चिंटी का और खुद का बदला लेगा रे तेरा मोंटू। यस, तो ठीक है मोंटू भैया, मैं विवान को आपकी जाल तक लेकर आता हूँ। अरे विवान, तुमने वो भारत नगर की स्ट्रीट न्यूज सुनी क्या? चिंटू प्लीज, मैं अभी मजाक के मूड में नहीं हूँ। ओ हेलो, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। और अगर तुम्हें खुफिया दरवाजे के बारे में नहीं जानना है तो मैं चलता हूँ। एक मिनट, कौन सा खुफिया दरवाजा कहाँ देखा तुमने? तुम्हें क्या, तुम तो डू नॉट डिस्टर्ब मोड में हो ना। मैं जाके गिरबड़े अंकल को बता देता हूँ। अरे एक मिनट, गिरबड़े अंकल को बाद में बताना, पहले मुझे बता कहाँ है वो खुफिया दरवाजा। मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ ये न्यूज। उस तरफ है खुफिया दरवाजा। आखिर वो शिंकाई वाले गुप्त दरवाजा कहाँ बना सकता है? अब किसका फ्लश रिपेयर करना है मिस्टर देबू? तुम क्या कोई प्लम्बर हो जो मेरी हेल्प करोगे फ्लैश ठीक करने में? हाँ? प्लम्बर की सर्विसेज तो नहीं देता मैं, लेकिन हाँ, अच्छे के दुम ठीक करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। You know what I mean? दुम? पर मुझे तो यहाँ पर कोई दुम नहीं दिख रही। आप कहना क्या चाहते हैं? थोड़ा इलेबोरेट कीजिए ना प्लीज। इतनी बार वार्न करने के बाद भी तुम मुझे आप प्रिंसिपल ऑफिस के पास भटकते हुए क्यों नजर आते हो? भटकते हुए तो आप भी मुझे दिख जाते हैं। I told you, मैं रिसर्च कर रहा हूँ। तो मैंने भी तो कहा कि मैं यहाँ पे सोशल सर्विस करने आया हूँ क्वारंटाइन सेंटर में, जो प्रिंसिपल ऑफिस के बिल्कुल पीछे है। तो इस रास्ते पे मेरा आना जाना तो लगा रहेगा और हमारी टकरार होती रहेगी। एक्सक्यूज मी। इस रिसर्च असिस्टेंट रे की नजर में आए बिना मुझे अपनी खोजबीन चालू रखनी होगी। स्वामी, मैं आपके कहने पे एम्बुलेंस को कॉलेज के पिछले वाले हिस्से में ले आया। अब जल्दी जल्दी बताइए कि आगे का प्लान क्या है? प्लान बहुत सिंपल सा है। ब्रिगेंजा, हाँ? एम्बुलेंस में जाना? जी सुंदरी जी। सुंदरी जी, मैं आ गया। जैसे ही वो लड़की इस एम्बुलेंस के पास आएगी, इस लॉक के असर से वो इस एम्बुलेंस में बंद हो जाएगी। समझ में आया रे? कम बोलना, ज्यादा सुनना और उससे भी ज्यादा समझना, दिस माय स्टाइल एरिया। लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद
इस फायर डिवाइस से ये एम्बुलेंस आग की लपटों में घिर जाएगी। हाँ अच्छा। ऐसे अरे बचाओ! बचाओ स्वामी, सुधरी के। अरे डेमोन्स्ट्रेशन देने के चक्कर में आप मेरा अंतिम संस्कार करने वाली है क्या? मैं इतनी देर से यहाँ पर खड़ा हूँ, फिर भी नहीं जगा। ये सचमुच की आग है या फिर प्यार की आग है? इस फायर मशीन की यही खासियत है कि इससे सिर्फ वो लड़की अनन्या जलेगी। उस नकाबपोश पे इस आग का कोई असर नहीं होगा। अमेजिंग लेडियम। अब लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि हम उस नकाबपोश को कैसे कैप्चर करेंगे? इस डिवाइस से एम्बुलेंस के अंदर की आग एक जाल में कन्वर्ट हो जाएगी और वो नकाबपोश इसमें फंस जाएगा। ब्रिगेडियर को मिल गया थी बोनंजा। ऐसे I like it, लेडियम। रे, तुमने उस लड़की को कॉलेज में ही बुलाया है ना? यस मिस्टर बी। वो लड़की मेरे बातों से इतना हिप्नोटाइज हो गई है कि मैं जब बुलाऊंगा, जहां बुलाऊंगा, वो आ जाएगी। हाँ मॉम, मुझे आने में देरी हो जाएगी आज। टेक केयर? ओह, आपका मतलब है टेक केयर। ओके मॉम, आप ही ध्यान रखिएगा। बाय। कॉफी पिलाने ले जाऊंगा बोलकर 1 घंटे से वेट करवा रहा है ये रे। बहुत ही ज्यादा भाव खाता है ये। पर कोई बात नहीं अनन्या, लाइफ में बेस्ट चीजों के लिए वेट तो करना ही पड़ता है। ओह माय गॉड, ये क्या है? तुम्हें भी वायरस का इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है ना? वायरस का इन्फेक्शन तो नहीं, लेकिन हाँ वो विसल बजाने की प्रैक्टिस करते करते मेरी बॉडी में ऑक्सीजन जरूर कम हो गया। रे, कम ऑन, ऐसे पीछे मत मारो। और सच बताओ, तुम इस सिलेंडर के साथ क्या कर रहे हो? हम तो कॉफी पीने जाने वाले थे ना? यस बिल्कुल जाने वाले थे, बट अभी उससे पहले मुझे ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स क्वारंटाइन हॉल के अंदर पहुंचाने हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। आई होप यू डोंट माइंड। आराम से अनन्या। 1 घंटे से मैं तुम्हारा कॉफी पीने के लिए वेट कर रही हूँ और तुम मुझे बोल रहे हो कि मुझे 1 घंटे और वेट करना पड़ेगा। That's not fair. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड अनन्या। मैं टीम मलिश्का के ऑर्डर्स को डिसओबे नहीं कर सकता।
ना ही मैं अपने दिल के ऑर्डर्स को डिसोबे कर सकता हूँ। लेकिन अगर तुम वेट नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, कल पी लेंगे कॉफी। अरे नहीं, कॉफी तो हम आज ही पियेंगे। इफ यू वांट तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, लाओ दो। तो तुम ये ऑक्सीजन के सिलेंडर्स उठाओगी? हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है मैं लड़की हूँ तो ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं उठा सकती? नो, आई मीन टू से दैट कितनी क्यूट सी हो, नाजुक सी हो। डोंट चैलेंज मी रे। रे चैलेंज देता नहीं, लेता है। हाँ, तो आज अनन्या भी चैलेंज ले रही है। बताओ बाकी के सिलेंडर कहाँ रखे हैं? ओके, अगर तुम्हें मेरी हेल्प करनी है तो बाकी के सिलेंडर्स वहां एम्बुलेंस में रखे हैं नीचे। तुम जाकर दूसरा सिलेंडर ले आओ, तब तक मैं ये अंदर रख के आता हूं। लोग रोमांस के लिए दूध की नदियां बहा देते हैं, ताजमहल बनवा देते हैं। मैं एक गैस सिलेंडर नहीं उठा सकती? श्योर उठा सकती हूँ। ओह गॉड, ये तो बहुत ही भारी है। कोई बात नहीं अनन्या, यू कैन डू इट। रेडी, स्टेडी, लॉक। ये क्या हुआ? ये डोर क्यों नहीं खोल रहा है? फंस गई सोन चिड़िया पिंजरे में। कोई है? ये विंडो भी नहीं खुल रही। कोई है? प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प समबडी। कोई है? प्लीज हेल्प। कोई है? प्लीज हेल्प। ये आग कैसे लग गई यहाँ पे? कोई है? प्लीज हेल्प। रे, हेल्प मी। कोई है? प्लीज हेल्प। कोई है? प्लीज हेल्प। रे, प्लीज हेल्प। रे, प्लीज हेल्प। रे, अब चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है नन्या, बिकॉज क्राई और प्रे नहीं छोड़ेगा रे।